हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेटर होंगे, बचे हुए होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल नेम रोशन लाल श्रवण एंड ऑल्सो वेलकम इन माय श्रवण एकेडमी ऑफ कॉमर्स। लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। So let me start students. In today's lecture what we are doing, number 4 part of profitability ratios, income ratio. इनकम रेशियो का नंबर 4 भाग हम आज करने जा रहे हैं। फोर्थ फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले हम अलग अलग वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम जो नेट प्रॉफिट लेंगे वो आफ्टर टैक्स लिया जाएगा, बिफोर टैक्स नहीं, आफ्टर टैक्स लिया जाएगा। अपॉन द वैल्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। ये रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या बताता है? ये बताता है रिलेशन किस किस के बीच में? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में क्या रिलेशन है, कितनी हमारी नेट प्रॉफिट और सेल के बीच में रिलेशन किस तरह का है, ये बताता है। मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्लस अदर इनकम्स माइनस टैक्स। ये फॉर्मूला जो होगा किसका होगा? नेट प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला। नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट याद होगा आपको, +1 में हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, वहां सीखे थे। ये वही फॉर्मूला है। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्लस अदर इनकम्स माइनस टैक्स। फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कौन कौन से होते हैं हमारे? ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आपने कोई डिबेंचर इशू किया हुआ था तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करे तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप कह सकते हो। प्लस एक्सीडेंटल लॉस, कोई लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट या जैसे कोई घटना, एक्सीडेंटल लॉस जो हुए वो आपके क्या होंगे? वो प्लस किए जाएंगे, तो वो इनडायरेक्ट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस में लिया जाएगा। अब नंबर 5 लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। के इन्वेस्टमेंट जो हमने की है, पैसा जो लगा रखा है बिजनेस में, कितनी रिटर्न हो रही है। इन्वेस्टमेंट का मतलब यहां पर जो होगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जो इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है, इन्वेस्टमेंट यानी लॉन्ग टर्म फंड से रिलेटेड ये वर्ड है। कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने लॉन्ग टर्म में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसा कितना लगाया हुआ है। यील्ड ऑन कैपिटल भी इसका नाम है, ठीक है, इस रेशियो का नाम। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसको कहते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। कि नेट प्रॉफिट लेना है आपको बिफोर, पहले का, ना तो आपने टैक्स पेमेंट किया हो, ना डिविडेंड की पेमेंट की हो, ना इंटरेस्ट की पेमेंट की। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड वही जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, किस किस में? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटी कौन कौन सी हो जाएंगी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म, भी जो करंट नहीं है तो क्या है? वो फिक्स है यानी लॉन्ग टर्म है, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच ली जाएगी, में लिया जाएगा। मल्टीप्लाई 100। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। सो कैपिटल एम्प्लॉयड की बात चल रही थी। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती है हमारी? दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो आप इन सबको जब ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। फिर मान लीजिए ये कहा जाए क्वेश्चन में इनमें से कोई चीज नहीं है, कोई और तरीका, एक और फॉर्मूला भी है कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने का फॉर्मूला। नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपको याद होगा, प्लस हमने पढ़ा था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट एसेट्स जो करंट नहीं है, मतलब जो लंबे टाइम के लिए बिजनेस में लगी हुई है। नॉन करंट एसेट्स कौन कौन सी? टेंजिबल एसेट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। प्लस इंटेंजिबल एसेट्स, ना ही जिन्हें देखा जा सकता, ना छुआ जा सकता, ना टच किया जा सकता। प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी जो लंबे समय के लिए की हुई है। करंट का मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए, 1 साल के लिए, 12 महीनों के अंदर अंदर जिन्हें हम इन्वेस्ट करते हैं। और नॉन करंट मतलब 12 महीने से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा लंबे समय के लिए जो इन्वेस्ट की जाती है। प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो हमने लोन ले रखे हैं, लॉन्ग टर्म ले रखे हैं, वो ले जाएंगे। तो नॉन करंट एसेट्स में ये सभी के सभी ऐड हो जाएंगे। और वर्किंग कैपिटल तो आप जानते ही हो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज।
सो ये क्या होगा, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला और ये इसके कैलकुलेशन करने के फॉर्मूलाज होंगे। सो आई थिंक यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, गुड बाय एवरीवन।